ये न्यूमरोलॉजी में जनरली किस नंबर से अंशुमन जी? फाइव। थ्री। नंबर फाइव। थ्री। हाँ, मरकुरी 5। ठीक है। अब इसमें से आपका रिलेशन वाइज कौन रिप्रेजेंट होता है मर्करी में? सिस्टम। पहले तो चिल्ड्रन, योर चाइल्ड बेसिकली। ठीक है, दैट इज योर मर्करी। अच्छा, स्टूडेंट्स, सो इन दिस सिनेरियो यूर ऑल माई मर्करीज। ठीक है, तो मेरा आपके साथ यहाँ पे क्या रिलेशन है मर्करी का, और आप मेरे को एज ए जुपिटर देखोगे। ठीक है, गुरु। ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट भी कह सकते हो, डिसाइपल भी इसमें आते हैं। डिसाइपल क्या होते हैं? जितने ये होते हैं, शिष्य। गुरु। हाँ, शिष्य, शिष्य होते हैं। ठीक है। और सिस्टर था सिस्टर। सिस्टर भी, हाँ, आती है ना इसमें बुद्ध में। और इसमें जैसे बेसिकली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज बुद्ध। हाँ जी। कम्युनिकेशन की वजह से आईटी भी कह सकते हो। ठीक है, आईटी भी होता है। और इसमें इसके अलावा ना कॉमर्स। कम्युनिकेशन, हाँ, बिजनेसमैन। कॉमर्स। कॉमर्स यानी बिजनेस वाला, कॉमर्स, ट्रेड या बिजनेस, जो भी आप कह सकते हो। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बुद्ध। अभी कम्युनिकेशन, आईटी, और यहाँ पे एजुकेशन भी, स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी। एजुकेशन में हायर एजुकेशन या नॉर्मल इन जनरल? एजुकेशन इज ऑल। एजुकेशन। जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं उसमें नर्सरी भी है, किंडरगार्टन भी है, और उसमें पीएचडी भी। ठीक है। अच्छा, इंटेलिजेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस, इसमें एजुकेशन पे आप कम भी फोकस करोगे ना तो वो चलेगा, प्राइमरीली नहीं है वो। एजुकेशन का सेकेंडरी, एजुकेशन को मैं ज्यादा जुपिटर के साथ जोड़ सकता हूँ अगर बात करें तो। ठीक है, इसमें ज्यादा जो बात है ना वो इंटेलिजेंस की है। एजुकेशन और इंटेलिजेंस में फर्क होता है, पता होगा आपको। एजुकेशन तो सारे करते हैं, इंटेलिजेंस कम है ज्यादा अलग बात है। लेकिन इंटेलिजेंस जो एक टर्म है वो मकरी है। जो आपकी इंटेलिजेंस है वो शातिरता में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो समझदारी में भी कन्वर्ट हो सकती है। कैलकुलेटिव होंगे ये। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी होती है इसमें, क्योंकि ये धंधा हो गया ना, मतलब एक कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस उसमें आ गया। तो ये जब किसी के 5 ज्यादा दिखेंगे, वहां से हमें बचने की जरूरत है। वो फिर बंदा थोड़ा ज्यादा शातिर हो जाता है, इंटेलिजेंस ज्यादा हो जाती है उसकी। ठीक है, कैलकुलेशन। और क्या हम इसमें बात कर सकते हैं मरकरी में? सर मरकरी में डॉक्यूमेंट्स भी तो आ सकते हैं। हाँ, वो कम्युनिकेशन की लाइन में आ गया, कम्युनिकेशन में आ गया, वन वर्ड में। पब्लिकेशन, जर्नलिज्म। सारा कुछ कम्युनिकेशन, आईटी, इसमें सब कुछ कवर हो गया। ईमेल, अब बोलोगे ईमेल, ईमेल भी वही है, कम्युनिकेशन ही है। सारा कुछ उसमें आ गया, मैसेज भी वही उसमें आ गया, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी उसमें आ गया, इंटेलिजेंस भी उसमें आ गई। ठीक है, तो दिस विल नॉट एंड, यू कैन कीप गोइंग। और बॉडी पार्ट्स में ना, इसका नर्वस सिस्टम, जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है वो इसमें, दांत भी आते हैं सर, दांत। हाँ, इसमें बुद्ध में दांत की भी बात करते हैं, टीथ। पेट। थ्रोट। क्या कह रहे हो? थ्रोट। थ्रोट, यू कैन से दैट।
थ्रोट भी आ सकता है इसमें, वैसे वो थर्ड हाउस होता है, बट उसमें अगर पर्टिकुलरली जाए तो वो थ्रोट हो जाता है। क्यों थ्रोट हो जाता है? क्योंकि ये जो बोलने वाला उसका एलिमेंट, वोकल कॉर्ड्स। एयर एलिमेंट। Then tongue also. टंग के भी काफी सारी चीजें, टंग टेस्ट भी करती है, टंग बोलती भी है, टंग हड्डियां भी तुड़वा देती है। ये सारा मतलब अलग अलग उसके काम है उसके भी। ठीक है। तो कई बार एक ही चीज बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करती है, जैसे अगेन कमिंग बैक, स्कूल में प्रिंसिपल है, घर में मम्मी है। ठीक है। थ्रोट लिख लो। इसमें मेनली तो नर्वस सिस्टम का कनेक्शन यहाँ से हो जाता है, कम्युनिकेशन से, कैलकुलेशन से, इंटेलिजेंस से, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली भी। तो देखो ये न्यूमरोलॉजी में भी यहाँ पे दिख जाता है, ज्यादा ज्यादा फाइव्स दिखेंगे ना किसके, बहुत ज्यादा। एक तो इंटेलिजेंस तो ज्यादा होगी उसका, ये नर्वस सिस्टम खराब होने की भी दिक्कत रहती है उसको, नींद भी ना नहीं, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है उसको। डेट हो गई ना है जैसे मेरा। 5 मई 1995 हो गई मान लो, 555 हो गया ना, 5 मई 1995, मई में भी पाँच आ गए। उसको तो एक तो उसका दिमाग भागेगा बहुत ज्यादा, स्पेशली पैसे में। दूसरा ये हो जाएगा, नर्वस सिस्टम इवेंचुअली तो जवाब दे जाएगा। कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा चलाओगे तो कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड है फिर उड़ ही जाता है कभी कभी। ठीक है। और स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद का उड़ना, ये उसमें एलिमेंट दिख जाएंगे। न्यूमरोलॉजी में हो, उसको एस्ट्रोलॉजी से मत जोड़ना अभी। एस्ट्रोलॉजी में ये समझो, सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं अभी अभी हम प्लैनेट्स के। ठीक है। सर फन फन को जोड़ सकते हैं सर मरकरी से, मजाक मस्ती ये सब। हाँ जी। फन फन को सर मतलब मजाक मस्ती ये सब को मरकरी को जोड़ सकते हैं समझ नहीं पा रहा है, किसी को समझ आई है तो प्लीज सर। बताइए। तो वो कह जैसे रहे हैं फन, मतलब मजाक मस्ती और फन इसमें आ सकता है क्या? फन, अच्छा। मजाक फन। मस्ती फन। जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ना सर। गुड क्वेश्चन। अभी स्टैंड अप कॉमेडियन की जो स्टेज पे खड़े होके कम्युनिकेशन है वो तो मर्करी है। ठीक है। हम्म, अब उनका जो जोक है, चुटकुला है, वो क्या है? हम्म, वो जुपिटर नहीं है, मरकरी वो सन भी नहीं है, मरकरी वो मून भी नहीं है। वो भी सर मरकरी है शायद, लॉजिक। मरकरी है सर। मरकरी क्लोजेस्ट टू मरकरी आएगा, क्योंकि वो और तो कुछ नहीं बन रहा। ठीक वो है। कंप्लीट मरकरी का मतलब काम होता है हम्म। ना सर। मतलब उसमें मजाक भी है। हाँ ये कह सकते हैं, उसमें जो वल्गैरिटी अगर आ जाएगी वो राहु की तरफ चला जाएगा। वो गंदा है, वो फिर राहुल का है। ठीक है। हाँ जी। हम्म। इसमें फूड आइटम्स की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और अ, सर ये मूंग का दाल, दाल हम्म। मराठी यार, मूंग की दाल होती है, यस। दैट्स ऑल्सो ग्रीन। यस, मूंग की दाल, वेरी गुड। हरी दाल होती है ना जो मूंग दाल, ग्रीन दाल, हम्म, वो हो जाएगी। और ग्रीन फूड और भी कुछ हो जाए। एक आप देखते हो ना, मर्करी जो इटसेल्फ होता है, मर्करी, मर्करी एज अ एलिमेंट, वो क्या होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, क्या होता है वो, जो आप थर्मामीटर में भी देखते हो ना। पारा, हम्म। पारा। Para. पारा पारा। यस। एच जी होता है उसका, क्या होता है? अच्छा। एच जी। हाँ। एच जी। ठीक है सर, एच जी। तो ये वो भी मर्करी से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है। द नेम कम्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। और स्टोन वाइज मर्करी का वो होता है पाचू ग्रीन पाचू। एलिमेंट। पन्ना। पाचू। हाँ पन्ना या पाचू। पन्ना, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एमरल्ड या ग्रीन एमरल्ड। ग्रीन एमरल्ड होता है ये। इसको हिंदी में पन्ना बोल देते हैं, जो आपने दिखने में भी ये किसी ने देखा हो तो ये वैसा ही होता है, हरे रंग का ही होता है। ठीक है। ये